बैटिंग अच्छा है, परमानेंट विकेट कीपर। इसीलिए थंब में हमने लिखा है, देखिए कलकत्ता में श्रीलंका रोए, क्या केएल राहुल ने सारे पाप धोए। आप बताइए क्या केएल राहुल ने पाप धो लिया? क्योंकि हम लोगों ने तो डिस्कस कर लिया है, मतलब और करेंगे, लेकिन ये एग्जैक्ट जो टर्म है कि क्या केएल राहुल ने पाप धोना तो नहीं बोल सकते, लेकिन उन्होंने कमान आज बचाई है, बस दैट्स इनफ। देखिए मुकाबला भारतीय टीम को जिता दिया है। और भारतीय एक बात और है अजय कि आज जो बॉलर्स है उन्होंने कमाल किया है, दोनों टीम के बॉलर्स ने काफी बढ़िया खेला। दीपदास गुप्ता की पिच रिपोर्ट की अगर बात करें तो उन्होंने कहा था कि गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिलेगी, हाई स्कोरिंग पिच है, छोटा ग्राउंड है, ड्यू भी आएगी, सब कुछ आएगा। और एक बार फिर न्यूज नेशन का जो पिच रिपोर्ट है वो सटीक साबित हुआ है। पिछले मुकाबले में भी, उससे पहले भी, और इस मुकाबले में हमने पहले ही बता दिया था कि स्पिनर्स को मदद मिलेगी। हमने कहा था कि तेज गेंदबाजों को भी मदद मिल सकती है, और देखिए बल्लेबाजों को तो इस मैदान पर मदद मिलती ही है। तो हमने साफ कर दिया था कि स्पिनर्स को मदद मिलेगी, और वही हुआ। स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिली। हसरंगा को बहुत संभाल के खेल रही थी भारतीय टीम, और कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 15 ओवर गेंदबाजी के, 15-16 ओवर, और 4 विकेट ले लिए दोनों ने। बिल्कुल। और अनूप शर्मा जी लिख रहे हैं आज का दिन केएल राहुल का दिन है। सर्वजीत जी लिख रहे हैं सूर्य की कमी खली। कमी तो बिल्कुल खली है, लेकिन आज का दिन जो उन्होंने बोला ना कि केएल राहुल का दिन तो एग्जैक्टली है, आज का दिन है। देखिए मुझे केएल राहुल से ज्यादा कुलदीप यादव का दिन लगा। शानदार गेंदबाजी की उन्होंने। अक्षर पटेल की बात करें तो अच्छा खेला, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं, ठीक है केएल राहुल ने भी अच्छा खेला, लेकिन ज्यादा उम्मीद के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं। शुभमन गिल ने 21 रनों की पारी खेली, 12 गेंदों में 175 का स्ट्राइक रेट था, 5 चौके थे, बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए, विकेट शुभमन गिल गवा बैठे थे। और लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। अक्षर पटेल की बात करें तो 5 ओवर करवाए हैं, 16 रन दिए हैं, सिर्फ 3.20 की इकॉनमी, और 1 विकेट भी लिया है। अक्षर पटेल ने कंट्रोल किया था गेंदबाजी में। और चलिए केएल राहुल की हम लोग बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है अजय कि ये पारी उनके लिए ज़रूरी इसलिए बन जाती है क्योंकि आगे जो आएंगे ना पारियां, उसमें शायद उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा इस पारी को देखते हैं। हाँ बिल्कुल, कॉन्फिडेंस तो मिलेगा भी, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत वक्त से आपका बल्ला खामोश है, और आप 60 रनों का योगदान देते हैं, 64 रनों का, 103 गेंदों में 64 नाबाद बनाकर भारतीय टीम को जीत दिलाते हैं। तो भारतीय टीम की जीत में आपका बल्लेबाजी में सबसे बड़ा योगदान आप ही का है। ठीक है, भले कितना भी स्लो हो, लेकिन योगदान सबसे बड़ा आप ही का है। तो अगर ये चीज भी अगर उनको बूस्ट ना करे तो मैं समझता हूँ फिर शायद कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा, निक्कू कश्यप जी लिख रहे हैं केएल राहुल से लाख गुना अच्छा है। कौन? नाम लीजिए, कौन है? और लिख रहे हैं अच्छा ईशान किशन के जैसा कोई नहीं है, एक बिहारी सब पर भारी। देखिए किसी भी प्लेयर के जैसा कोई नहीं है, सब इंडिविजुअली, सबका अपना स्टाइल है। अच्छा, अनिल बिश्नोई जी हमारे खिलाफ जा रहे हैं प्रकृति, और मेरे कह रहे हैं इसे दिन नहीं कहते। अगर ऐसा दिन था तो ऐसा दिन नहीं चाहिए। मैं पूरी तरह सहमत हूं। बिल्कुल, मैं भी सहमत हूं। अजय और ईशा आपसे सहमत। हसन अंसारी जी लिख रहे हैं आज केएल राहुल अच्छा खेले, बट थोड़ा धीमा खेले और अच्छा खेल सकते थे। अच्छा खेल सकते थे थोड़ा, उनकी वापसी हुई है। एक सेकंड, थोड़ी सी तो वापसी हुई है, थोड़ा तो पॉजिटिव बोलिए। थोड़ा केएल राहुल जैसे दिग्गज खिलाड़ी हैं, वो उनसे जितने मौके बिल्कुल युवा बल्लेबाज नहीं है, एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, और उनसे इतनी उम्मीद मुझे नहीं थी, लेकिन ज्यादा उम्मीद। वाइस कैप्टन रेड कप्तानी करी है टीम इंडिया की। एक वो खिलाड़ी जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। दरकार किस चीज की थी? दरकार आप श्रीलंका के खिलाफ। अगर केएल राहुल का विकेट गिर जाता तो क्या आज आप इंडिया की जीत की बात कर रहे हो? नहीं, कोई यू नेवर नो। केएल राहुल आउट हो गए होते तो उसके बाद अक्षर पटेल खेल लिए होते। याद होगा आपको 64 की बात नहीं है। तो वही है, देखिए मैच में जो नतीजा हुआ उसको साइड रख दीजिए। केएल राहुल हर फॉर्मेट के लिए अच्छा है। बिल्कुल अच्छे प्लेयर है, बिल्कुल अच्छे प्लेयर है, टेस्ट के लिए, वनडे के लिए, T20 के लिए, ऑल फॉर्मेट। अरे हसन अंसारी जी अभी तो लिख रहे थे कि केएल राहुल और अच्छा खेल सकते थे, अभी तो धीमी पारी लगी। अब आप कह रहे हैं हर फॉर्मेट के लिए अच्छे हैं। एक आउट ऑफ फॉर्म। देखिए प्लेयर तो बहुत अच्छे हैं, इसमें नो डाउट। आपने बोला भी था। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि भाई केएल राहुल को अगर भारतीय टीम मैनेजमेंट अगर मौका दे रही है, मौका बार दे रही है। अच्छा, अनिल बिश्नोई जी कह रहे हैं कि इसे दिन नहीं कहते, ये तो टीम में रहने के लिए बीच बीच में मक्खन लगाना पड़ता है। ये दिखाना पड़ता है कि हाँ मैं भी टीम में हूँ। केएल राहुल ने आज यही दिखाया है कि मैं हूँ आज टीम में। वो मूवी है जिसमें हेलमेट, वो कौन सी मूवी है वो? पीके
हेलमेट लगाओ, ऊपर वाला आपको नोटिस करे। ऐसे 50-60 बीच में लगा दो, मैनेजमेंट आपको नोटिस करेगा। ये हेलमेट है अलग रंग का। बिल्कुल। नेक्स्ट मैच में सूर्य और ईशान को मौका मिलेगा। नितिन कुमार मिलना जी, चाहिए। नितिन कुमार जी देखिए, मैंने तो पोल में दिया है नो, मुझे लगता है नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं मुझे भी लगता है नहीं मिलेगा, लेकिन मिलना चाहिए। इन दोनों में से किसी एक को तो मिलेगा। मिलना तो पहले मैच 100% श्योर। देखिए मुझे लगता है कि मिलना पहले मैच से ही चाहिए था। तो मतलब फिर यार ये चीज तो हम फिर दो तरफा बात हो जाएगी कि केएल राहुल ने भी तो रन बना दिए, आप फिर आप कहोगे अगले मैच में क्यों ड्रॉप कर रहे हो आप। शुभमन गिल को फिर क्या आप एक मैच में अच्छा खेले, एक में चलिए थोड़ा सा जल्दी आउट हो गए, तो आप शुभमन गिल को भी नहीं ड्रॉप कर सकते। जी देखिए ड्रॉप यहाँ पे ड्रॉप वर्ड यूज नहीं कर रहा। एक और बात कि अगर आप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी रोहित शर्मा की, जो पहले मैच से पहले उन्होंने कहा था कि हम शुभमन गिल को पर्याप्त मौके देना चाहते हैं। तो केएल क्या 2 मौके देकर वो पर्याप्त हो जाएंगे? केएल राहुल को बाहर करो, रेस्ट दो 64 रेस्ट दो भाई, रेस्ट दो, शादी हो रही है। अब अर्धशतक आ गया है, अब नहीं मिलेगा रेस्ट। आ रहे हैं कमेंट्स आ रहे हैं, सॉरी फिल्मी दुनिया बोल रहे हैं केएल इज गुड। नहीं, केएल इज गुड, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, केएल इज गुड, बट केएल राहुल इज इन फॉर्म और इज नॉट इन फॉर्म येट, ये एक बड़ा सवाल है। महेंद्र जी बोल रहे हैं सूर्या की बैटिंग देखने में अलग ही मजा आता है। आप कुछ भी कहो, मैं तो यही कह रही हूँ कि मुझे भी बहुत ही ज्यादा मजा आता है। मैं अभी फिलहाल टीम इंडिया में अगर मैं सबसे ज्यादा किसी की बैटिंग देखना एंजॉय करती हूँ तो वो सूर्य है, उसके बाद विराट कोहली है। तो ये 2 प्लेयर्स हैं जिनकी मैं सबसे ज्यादा एंजॉय करती हूँ। तो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल। निक्कू कश्यप जी लिख रहे हैं ईशान किशन को मौका देना चाहिए, केएल राहुल से बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं, सूर्या को खिलाना जरूरी है अभी से, नहीं तो रोहित शर्मा वर्ल्ड कप से पहले ही राउंड में बाहर हो जाएंगे। रुपेंद्र जी लिख रहे हैं चांसेस है ना लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैंने क्या बोला था, बहुत अच्छे प्लेयर है। मैंने तो केएल राहुल सूर्य कुमार यादव की रिप्लेसमेंट नहीं है ना। अरे तो एग्जैक्टली थोड़ा सा बातों में घुमाए। अभी केएल राहुल की तारीफ हो रही है, आप केएल राहुल अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि सूर्य कुमार यादव अगर नहीं रहेंगे। एसके जी लिख रहे हैं केएल आई लव यू। अच्छा, हसन अंसारी जी, हसन अंसारी you. हमारे साथ जुड़े हैं। उनका कहना है कि अर्शदीप सिंह क्या खेल सकते हैं? आपको याद होगा 5 मोहम्मद शमी की जगह 2 बॉल करवाई थी। खेलेंगे अर्शदीप खेलेंगे। देखिए प्लेइंग 11 में शामिल होते नहीं होते ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि प्लेइंग 11 में तो देखिए आपके सामने सूर्य कुमार यादव नहीं है, तो होते हैं नहीं होते पता नहीं, लेकिन अर्शदीप और उमरान दोनों क्या कहते हैं ओडीआई वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। मतलब अनिल जी बोल रहे हैं कि राहुल की स्ट्राइक रेट तो देखो, फिर बोलना राहुल बैटर है। कितनी देर से ये बोल रहे हैं कि राहुल की स्ट्राइक रेट देखो, 50 की स्ट्राइक रेट है। आइए आपके सपोर्ट में कमेंट आया है, आप जवाब दीजिए ना, मेरे तो सपोर्ट में। स्ट्राइक रेट की बात तो है, लेकिन आज उन्होंने कमान संभाली है, टीम इंडिया को जिताया है, तो स्ट्राइक रेट आज। अच्छा, नवीज लिख रहे हैं ब्राउन जैकेट वाले सर, आप अपना नाम बता दीजिए। लाजवाब राहुल नहीं थे। नहीं, आज नवीज जी लिख रहे हैं ब्राउन जैकेट वाले सर, आपका नाम बता दो, आपके बहुत बड़े फैन हैं। मेरे अरे भाई अजय ठाकुर है। अजय ठाकुर इनका नाम है। अच्छा, शमीम जी हमारे साथ है, उनका कहना है कि सूर्य वाज इन द टीम, द मैच वाज एंडेड इन 30 ओवर्स। तो मैं नहीं, आपका कहना है कि केएल राहुल तो अच्छा है, ठीक है, केएल राहुल ने अच्छा खेला। भर गया है ईशा, देखिए भर गया है, ठीक है, आज उनकी वजह से जीत हासिल हुई है, लेकिन इस दिग्गज खिलाड़ी से ज्यादा की उम्मीद थी कि जल्दी मैच खत्म हो जाता अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, क्योंकि श्रीलंका है सामने, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, साउथ अफ्रीका नहीं है। देखिए मैं समझाता हूँ जी, भारतीय टीम ने ये मुकाबला जीत लिया है, बहुत खुशी है। अच्छे से नहीं जीता है, मैं समझ रही हूँ। नहीं, जीत लिया है, विन इज अ विन, विन इज अ विन। अगर ये ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला होता तब मैं या कोई ऐसा नहीं कहता, ठीक है, विन इज अ विन। भारतीय टीम ने ये मुकाबला जीत लिया, उस बात की खुशी है, ठीक है। केएल राहुल फॉर्म में आ गए, उस बात की भी खुशी है, ठीक है, मानते हो, ठीक है। लेकिन हम ओडीआई वर्ल्ड कप की टीम तैयार कर रहे हैं 215। इस वक्त भारतीय टीम को हर मुकाबले इस तरीके से जीतने चाहिए कि सामने वाली टीम के पसीने छूट जाए कि भाई 215 रन चेस करने थे, टीम ने 17 ओवर में खत्म कर दिया। कहीं हमें लग रहा था कि बहुत ही जल्दी ये मैच खत्म हो जाएगा, ये बात तो आपने सही बोली। माइंड मतलब केएल राहुल ने मुकाबला जिताया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और थोड़ा टफ होगा मैन ऑफ द मैच किसको मिलेगा। अजय भाई, गेम फिनिश करना जरूरी है या 20 बॉल पर 50 मारकर आउट हो जाना? दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए, आप डिपेंड करता है कि टीम की उस वक्त डिमांड क्या है। आज जिस तरीके से टीम की डिमांड थी, वो डिमांड तो पूरी करी उन्होंने, लेकिन 20 बॉल में 50 रन अगर आप मारते हो। अच्छा चलिए, एक जनरल सा सवाल है सभी दर्शकों से भी जो भी हमारे साथ जुड़े हुए, आप कमेंट कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्या केएल राहुल फॉर्म में आ गए हैं? एक सिंपल सा सवाल है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, और अगर ना है तो रीज़न दे दीजिएगा, बहुत अच्छी बात होगी।
क्या केएल राहुल की ये पारी दर्शा रही है कि केएल राहुल फॉर्म में आ गए हैं? ईशा, देखिए, कहा नहीं जा सकता कि फॉर्म में आ गए हैं। रोहित शर्मा से भी मुझे यही उम्मीद थी कि फॉर्म में आ गए। पहला वनडे उनका अच्छा रहा, 83 रनों की पारी खेली। आज जो जिस तरीके की उनकी बल्लेबाजी देखने को मिली, कुछ खास नजर नहीं आए। और ऐसे में केएल राहुल पर भी मुझे ज्यादा भरोसा नहीं है कि अब तीसरे मुकाबले में भी क्या वो ऐसे ही खेलेंगे। अजय, फॉर्म में तो नहीं आए केएल राहुल, फॉर्म में नहीं आए क्योंकि एशिया कप 2022 में भी दो आंसर्स आ रहे हैं आपके क्वेश्चन के। आ रहे हैं आंसर्स। वीआईपी विवेक जी लिख रहे हैं हाँ आ गए हैं। कृष्णा जी लिख रहे हैं नहीं आए हैं। ज्यादा यस है, मैंने देख लिया। नहीं, नो के भी बहुत सारे हैं, अभी नहीं आए हैं। विशाल जी लिख रहे हैं अभी नहीं आए हैं। सत्येंद्र सिंह जी लिख रोहित रहे हैं नहीं शर्मा आए का हैं। जिन जिन को शतक चाहिए था, शतक आ गया भाई उनका। बिल्कुल आ गया। पिछले मैच में 83 थे, इस मैच में 17 जोड़ लो, 100 हो गए। ठीक है। आपका नो 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 तो- नो, बिल्कुल सेंस ऑफ ह्यूमर। नई फॉर्म में नहीं आए हैं। शिवतानी जी लिख रहे हैं। सत्येंद्र सिंह जी ने लिख दिया है ठीक है नहीं आए हैं। एक बात तो देखने को मिलती है चिराग की, ये स्काई और सूर्या तो एक ही है ऑब्वियसली, इनकी फैन बेस बहुत बढ़ चुकी है। लोग मतलब अब इंडिया में सबसे ज्यादा अगर किसी को पसंद कर स्काई रहे की fan base हैं ज्यादा राइट नाउ, स्काई के या सूर्या के तो एक ही तो है दोनों। हैं? हाँ। नहीं, अभी आपने बोला कि स्काई और सूर्या यहाँ के। पे लोग बोले ना स्काई और हाँ, सूर्या बिल्कुल, उनके- चलिए उनकी चलिए चलिए उनकी नहीं fan लिख रहे हैं। following बहुत महेंद्र ज्यादा विशी, थी। केएल राहुल फॉर्म में नहीं है। नहीं है अमित आ गए। कुमार जी, देखिए सब नो में यहाँ पे जवाब दे रहे हैं। चिराग और मैं प्रकृति, एक बार फिर ये आपका क्या सवाल है? दोहराना चाहूंगा कि क्या आपसे नहीं आप बताइए कि क्या केएल राहुल फॉर्म में आ गए? आप बड़ा खुश हो रही हैं, आप कह रहे हैं कि वाह मैच जिता दिया, ये हो गया। तो फिर वो जितने लोग कमेंट कर रहे हैं कि नो 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 नो, बिल्कुल हाँ शिवतानी भी भी कर रहे हैं, हाँ भी कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, जो लोग नो में कर रहे हैं, जो हाँ में देखिए कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं तो बिल्कुल बताइएगा, क्योंकि ज्यादातर मुझे लग रहा है कि दर्शक जो है, उनके फैंस जो है केएल राहुल के नाम ही सबका जवाब आ रहा है कि नहीं फॉर्म में नहीं आए हैं। 64 रन की पारी को फॉर्म में आना नहीं कहते हैं चिराग। देखिए मुझे भी नहीं लग रहा कि फॉर्म में तो नहीं आए हैं। हाँ, आज के मैच में हम उन पर सवाल खड़े नहीं कर सकते। आज जिस चीज आज की जिस दरकार चीज की थी दरकार थी। वो दरकार केएल राहुल पूरी करके गए हैं। बाय द वे अच्छी पारी उन्होंने खेली है। लेकिन जो पोल हमने किया था क्या अंतिम वनडे में ईशान और सूर्या को मिलेगा मौका, तो 84% लोग कह रहे हैं कि हाँ मिलेगा, 16% लोग कह रहे हैं नहीं मिलेगा। अगर हाँ वाले प्रतिशत देखें कि मिलेगा, इसका मतलब तो फिर साफ तौर पर यही बनता है कि केएल राहुल देखिए को कितने सारे बाहर हाँ आ रहे बैठना हैं। पड़ सकता है। मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से तो मिलना चाहिए, क्योंकि मैं तो वही लॉजिक दूंगा, हर बार दूंगा। टॉस के वक्त तक देते रहूंगा कि आप जीत चुके हो। केएल राहुल आप बहुत बड़े प्लेयर है, ठीक है, केएल राहुल बहुत बड़े प्लेयर है। आप उनको रेस्ट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब शादी होने वाली है तो वहाँ वो थोड़ा सा बिजी हो जाए। दूसरी बात, सर, शुभमन बुमराह गिल को कब बहुत खेलेंगे? ज्यादा बुमराह, ये तो भाई ये तो भगवान के अलावा और किसी को पता नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई को भी इस बारे में कुछ नहीं पता है, सिलेक्टर्स को भी कुछ नहीं पता है, एनसीए में भी किसी को कुछ नहीं पता है। ये भगवान सिर्फ बता सकते हैं, ऊपर वाला जो है वो सिर्फ वही बता सकते हैं कि बुमराह किस दिन खेलेंगे। क्योंकि हो सकता है अभी खबर आ जाए कि जसप्रीत बुमराह फिट हो चुके हैं, 3 दिन बाद खबर आ जाएगी कि नहीं जसप्रीत बुमराह जो 100% फिट नहीं हुए, तो वो अच्छा, दोबारा ऋषभ से। पंत के ऊपर भी सवाल आ रहा था कि ऋषभ पंत कब तक वापस आएंगे। तो आज सुना अजय की पैर हिला थोड़ा सा। पैर, हाँ, उनकी सर्जरी जो हुई है, नी की जो सर्जरी हुई है, उसके बाद उनके पैर में मूवमेंट जो है वो शुरू हो चुकी है। तो देखिए अब ये कितनी अच्छी खबर है ये नहीं पता, लेकिन ये अच्छी खबर ज़रूर है, क्योंकि बहुत वक्त बाद उनके पाँव में मूवमेंट है। तो निश्चित तौर पर अब वो मूवमेंट जो है वो धीरे 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 और नीतीश ज़्यादा कुमार जी बोले केएल राहुल बहुत भयानक खिलाड़ी है, उनको कोई नहीं रोक सकता। भयानक है, ये मैं मानता हूँ। थोड़ी देर पहले शायद मैं आप ही को कह रहा था, इस लाइव की शुरुआत से पहले कह रहा था, ये वही खिलाड़ी है जो 600 रन कैलिबर बहुत है आईपीएल में उनके मारते हैं। ऑरेंज कैप, बिल्कुल ऑरेंज कैप सेकंड, बटलर की बात यही थे ऑरेंज कैप के हकदार। तो इस बार क्या हुआ, 64 रन की पारी खेल और की बैक तो टू बैक पिछले 2-3 सीजन से शायद 600 रन मार रहे हैं। नहीं आईपीएल में बनाएंगे ना, अच्छा, लखनऊ के अमित कप्तान कुमार है जी ने लिखा है 64 रन 103 बॉल, यही फॉर्म है। तो मतलब तंज कस रहे हैं या कह रहे हैं कि नहीं फॉर्म नहीं, है? वो तंजी तंजी है वो, आप यही समझ फॉर्म नहीं रहे हो। पवन जी 100 लिख रहे हैं केएल राहुल प्लेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बिल्कुल ठीक है। देखिए आज की पारी पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन अगर यही पारी है आपकी तो फिर आपको कहीं ना कहीं सोच विचार करने की जरूरत है। चलिए अब थोड़ी बॉलिंग पे भी बात कर लेते हैं। कितने मतलब बैटिंग से थोड़ा तो इधर आते हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया उनको भी अप्रिशिएट कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल, देखिए बॉलिंग की बात करनी होगी, हमें बॉलिंग की भी बात करनी होगी, क्योंकि हमारे गेंदबाजों ने जिस हिसाब का, देखिए जो सिचुएशन बना मैच में, गेंदबाजों ने अगर 215 पे रेस्ट्रिक्ट नहीं किया होता, जी, हालांकि मैं समझता हूँ
हर चीज में इफ एंड बट होता है जी। अगर 300 प्लस स्कोर होता तो शायद हमारे को स्टार्ट वैसा मिलता जैसा नहीं मिला। लेकिन क्या वजह रही आज के मैच में जो सारे बल्लेबाज फेल रहे हैं हमारे? वो पता है कैसा क्या हुआ? क्या हुआ? वो ड्रेसिंग रूम में गए, उसके बाद बोले अरे ये मुकाबला हम जीत रहे। या ऐसा तो नहीं कि पहले जो दोनों बल्लेबाज थे वो पहले ही आउट हो गए तो इस कारण से जो मनोबल है वो टूट गया टीम का? ड्रेसिंग रूम में गए, वो वही चिल वाला मूड होगा कि भाई आज मुकाबला जीत रहे, 215 है, फटाफट मैच खत्म करेंगे जी। और फिर उसके बाद पार्टी करेंगे। और मतलब हालांकि एग्जैक्ट लाइन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही हुआ। 216 रन तो सहमत है? नहीं, मैं केएल राहुल का बयान पढ़ रहा हूँ जो केएल राहुल ने बोला, आप कंटिन्यू कीजिए। 216 रन, हाँ 216 रन वही है। ड्रेसिंग रूम में वही माहौल होगा कि भाई जल्दी जल्दी खत्म करते हैं मुकाबले को। स्काई इंडिया के लिए वरदान है। देखिए हर खिलाड़ी तो वरदान ही है क्योंकि वो अपने देश के लिए खेल रहा है, तो इसके लिए तो मैं कहूँगी कि हाँ अच्छी बात है, सही बात है। हर खिलाड़ी नहीं, मैं इस लाइन से मैं सहमत नहीं हूँ कि हर खिलाड़ी वरदान आप नहीं बोल सकते। अब आप खुद ही बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो एवरेज प्लेयर्स होते हैं। अच्छा, जितेंद्र कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं। केएल राहुल के बारे में उन्होंने बोला है, अजय मैंने आपको टोका, सॉरी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला है कि केएल राहुल को अब शादी कर लेनी चाहिए, तो मैं भी आपके साथ सहमत हूँ। देखिए अच्छा खेला उन्होंने, लेकिन कर लेनी चाहिए, क्या कर रहे हैं? अब तो 23 तारीख नहीं, वो बोल रहे हैं अच्छा शादी। उनका यही कहना है कि आप जल्दी से शादी के बंधन में बन जाइए। भाई और जल्दी फास्ट का तो पता नहीं, देरी भी निकेश राणा बोल रहे हैं वर्ल्ड कप तो केएल राहुल खेलेगा। वो तो 100% खेलेंगे वो 100% केएल राहुल खेलेंगे, चाहे इससे भी खराब फॉर्म आ जाए या अच्छी फॉर्म आ जाए तो वो तो खैर। और ये भी बोल रहे हैं कि आईपीएल आने वाला है, केएल राहुल का धमाल देख लीजिएगा। ये सब आप ही के लिए आ रहा है। मेरे लिए क्यों आ रहा है? वो देख लीजिएगा। वो तो देखिए यहाँ पे तंज ये कस रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल मैच यहाँ पे नहीं खेल रहे हैं अच्छे से, लेकिन आईपीएल आएगा तो अच्छे से खेलेंगे और ऑरेंज कैप भी अपने सिर पर लेकर जाएंगे। केएल राहुल के लिए ना बहुत सारे खिलाड़ी, बहुत सारे प्लेयर आईपीएल आएगा, आप देख लीजिए बुमराह भी खेलेंगे जी, 100% वो तो ऑब्वियसली खेलेंगे जी। जडेजा भी खेलेंगे, बुमराह भी। नहीं, जडेजा तो ऑलमोस्ट फिट होने की कगार पर है। न्यूजीलैंड दौरे पर शायद उनका नाम तो बुमराह का पहले आ गया था ना ओडीआई सीरीज के लिए, आ गया था, तो नाम भी नहीं आया था। तो जडेजा भी अभी पता नहीं है कहाँ है, कौन सी दुनिया में फिट है या नहीं है, अभी तक कुछ पता नहीं लग पा रहा है। स्काई रहते तो कब का मैच जीत जाते। कुमार आकाश जी लिख रहे हैं। एक बहुत प्यारा सा कमेंट आया, केएल इज बेस्ट बट स्काई इज ऑल्सो। ये मुझे अच्छा लगा, पॉजिटिविटी मुझे अच्छी लगती है। नहीं ठीक है, सूर्य कुमार यादव देखिए जिस फॉर्म में चल रहे हैं ना, आप टैलेंट और टेम्परामेंट इंटेंट पर आप शक नहीं कर सकते। पर ये भी तो बात है ना कि सूर्या को मौके फिर ज्यादा देने पड़ेंगे क्योंकि ओडीआई में वो उतना अच्छा खेलते नहीं है। नहीं तो फॉर्म देखिए सूर्य ये कुमार भी यादव डर की है। जैसी है ना, आप कोशिश करते हैं कि आप पारी देख के बहुत जल्दी जज कर ले। हम केएल राहुल को कब से देखना कर रहे हैं कि जब से फॉर्म में नहीं, हम 2022 पूरा हमने देखा है केएल राहुल काफी के साथ, खराब रहा था उनका। फिर भी वो अगर टीम में है तो मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव को भी फिर आपको पर्याप्त मौके देने चाहिए। आप शुभमन गिल को दे रहे हो तो आपको ईशान किशन को भी पर्याप्त मौके देने चाहिए। तो ये तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अनफेयर भी हो जाता है खिलाड़ियों के साथ, चाहे ईशान किशन के साथ हो, चाहे सूर्य कुमार यादव के साथ हो, चाहे कुलदीप यादव के साथ हो, चाहे संजू सैमसन और पृथ्वी शॉ के साथ हो। पृथ्वी शॉ का तो मत नाम लीजिए, पृथ्वी शॉ तो अभी बहुत बुरा लगता है। संजू से मतलब जाएंगे मतलब होता है यार। ये सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट है किसी को मौका देना ना, अभी मुझे स्काई ही लगते हैं क्योंकि उनकी उम्र भी हो रही है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा जो बेंच स्ट्रेंथ है वो इतना मजबूत है कि किसको खिलाओ किसको बिठाओ समझ में नहीं आता है। तो नहीं, जिसको बैठाओ उसको खिलाओ ना, और जिसको खिलाओ उसको बैठाओ। स्काई को खिलाओ भाई, इतने शानदार, हालांकि अर्धशतक तो निकलता ही है उनके बल्ले से, लेकिन शतक भी निकला T20 हालांकि सीरीज में। यहाँ पे अगर ईशान किशन की बात करें, दोहरा शतक उनके बल्ले से निकला। और ऐसे इस लय में जो खिलाड़ी हैं आप उनको बैठा रहे हो और आप 28 रन बनाने वालों को यानी कि श्रेयस अय्यर को आप खिला रहे हो। 2 मुकाबले हुए हैं और दोनों मुकाबलों में 28 रन यहाँ पे बनाए हैं, तो नाइंसाफी जरूर हुई है सूर्य कुमार यादव के साथ, ईशान किशन के साथ, जिन्हें आपने बेंच पर बैठाया है लेकिन खिलाया नहीं है। अब ये देखिए कि कुलदीप यादव को आपने मौका नहीं दिया था, लेकिन आज जब युजवेंद्र चहर हुए, हाँ मजबूरी में दिया। रोहित शर्मा ने खुद कहा, हम नहीं कह रहे मजबूरी में दिया, रोहित शर्मा ने खुद कहा है। टॉस के वक्त जब उनसे पूछा गया था, जब कप्तान बताते हैं कि कौन कौन से 11 खिलाड़ी खेलेंगे, तब उन्होंने कहा कि मजबूरी में हमें एक बदलाव करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे जो चहल है वो चोटिल है और वो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, तो कुलदीप यादव को मजबूरी में खिला रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये लाइन एग्जैक्ट नहीं यूज किया कि हम कुलदीप यादव को मजबूरी में खिला रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि हम एक बदलाव
मजबूरी में कर आज इस और वो जीत एक के ही बाद भी बदलाव। कमेंट आ रहा है कि बिल्कुल। राहुल को निकालो और बाकी खिलाड़ियों को मौका दो। नहीं, सिर्फ राहुल को नहीं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं और सिर्फ इस मुकाबले में नहीं, हर फॉर्मेट में आप टेस्ट में भी देखें, टेस्ट में भी लगातार जो है, लेकिन वो वही अब धीरे धीरे भारतीय टीम देखिए, हर टीम जो है अपनी जो वीक लिंक्स होती है उसको जल्दी से चेंज कर देते हैं। जी। भारतीय टीम मैं समझता हूँ एक ऐसी टीम है जी। जो बहुत ज्यादा मौके देने में बिलीव करती है। टेस्ट में भी हमने देखा चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे बहुत तो लंबे मौके समय ईशान से किशन को क्यों नहीं मिल रहे? मौके स्काई को क्यों नहीं मिल रहे? मौके BCCI संजू को क्यों नहीं मिल रहे? BCCI मौके को देने पे अगर जवाब वो देना। बिलीव BCCI करती है तो BCCI को जवाब देना। जी। नहीं, मैंने बोला कुछ खिलाड़ियों को मौके बहुत ज्यादा मिलते हैं और कुछ खिलाड़ियों को मौके मिलते नहीं। अच्छा, अगर आज केएल राहुल शतक लगा देते फिर तो बाहर हो सकते थे अगले मैच में। क्यों नहीं? नहीं, मैं कह अब रहा तो हूँ नहीं होंगे मतलब। नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि 60 बनाया है या 100 बनाया है, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई उन्होंने मैच जिता दिया, ठीक है। एटलीस्ट जो प्रेशर था, देखिए शादी के मंडप पे बैठना उन्हें, ठीक, जी उनको प्रेशर में रहे होंगे भाई कि मैं पूरा साल मेरा खराब हुआ है, जी। ठीक है। खुशी खुशी जो है शादी के मंडप में बैठूं, शादी ब्याह नचाऊं। अब कम से कम मन के ऊपर वो जो दिमाग में उनका जो प्रेशर है कि भाई फॉर्म में भी आ गया हूं, क्योंकि केएल राहुल खुद तो ये बात मान चुके होंगे कि भाई मैं अब फॉर्म में आ गया हूं। उनके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया होगा, ठीक है। भारतीय टीम के अंदर भी कॉन्फिडेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि 100 मारे 150 मारे अगले मैच में, भाई 200 मारकर ईशान किशन को जो बाहर बिठा सकते हो, तो 60-64 मारने के बाद ईशान किशन को आप वापस ला भी सकते हो। स्काई इज द बेस्ट प्लेयर वान्या यादव जी लिख रही हैं और कुमार अक्ष जी लिख रहे हैं। बहुत बड़ी बात कर दी केएल ने। 216 उमेश यादव लिख रहे हैं जी, ठीक है। कुमार अक्ष जी लिख रहे हैं 216 रन चेस करने के लिए 42 जडेजा ओवर वापस लेंगे। कब आ रहे हैं चिराग? ये भी सवाल आ रहा है। वापस आ रहे हैं न्यूजीलैंड सीरीज से। मोस्ट प्रोबेबली जडेजा न्यूजीलैंड सीरीज से आपको वापस आते हुए दिख टीम जाएंगे। में जडेजा की कमी काफी अच्छा, इसका तो बताइए आप। चिराग और प्रकृति, कुमार अक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। ओडीआई देखिए सीरीज चल रही है श्रीलंका के खिलाफ, यहाँ वर्ल्ड कप आने वाला है और ऐसे में 216 रन का टारगेट दिया था श्रीलंका ने और उसे चेस करने में आपने 42 ओवर यहाँ पे ले लिए, तो कहाँ किस हद तक ये सही है? केएल राहुल का बयान आया था कि हमने सोचा था पहले कि ये शायद विकेट 280-300 वाली है, लेकिन स्पंजी बाउंस था, गेंद थोड़ा सा फंस के आ रही थी, जिस वजह से हमारे गेंदबाजों ने काफ़ी अच्छा काम किया। 4 विकेट्स जल्दी गिरने के बाद मुझे लगता है कि हमें पारी को संभालने की जरूरत थी, इसीलिए मैंने वहां पर डटकर खेलने की कोशिश की। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बुरा था। नहीं, कुछ बुरा नहीं। अगर आपने, हाँ ठीक है, जल्दी हो सकता था चेज खत्म, लेकिन केएल राहुल का विकेट अगर गिर जाता तो भारत की टीम बहुत मुश्किल में पड़ सकती और आप थी। देखिए ना कि नहीं, हम सारे बात भी तो कर रहे थे ना चिराग, काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हम हैं। शायद मैच के दौरान बात भी कर रहे थे, जब हार्दिक पांड्या और केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे, तब हम बात कर रहे थे कि अगर 3 विकेट यहाँ से या 2 विकेट यहाँ से जल्दी गिर गए तो शायद हम ये मुकाबला हार भी जाए। जी तो सिचुएशन की जो मांग थी उस पर तो खरे उतरे हैं केएल राहुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लोग खुश हो रहे हैं कि केएल राहुल इज बैक, केएल राहुल फॉर्म में आ गए, उनको खुश होने आपका की ये जरूरत बोलना नहीं है कि टीम में अभी वो टीम के लायक अभी भी नहीं है? नहीं है भाई, क्यों नहीं है भाई, टीम के लायक नहीं है, वो बहुत बड़े प्लेयर है। वो केएल राहुल बहुत बड़े फिलहाल player है। ओडीआई में उनको रहना चाहिए कि नहीं रहना अरे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं वो तो बीसीसीआई कॉल लेगी ना जी। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग टीम बनाने पे आऊँ तो बहुत सारे नाम आपको इस टीम में नहीं दिखेंगे, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि बीसीसीआई अगर उन पर भरोसा जता रही है तो भरोसा जताए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग खुश हो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ जो लोग खुश हो रहे हैं, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो, जो लोग खुश हो रहे हैं, उनकी आपकी परफॉर्मेंस से नहीं, मैं खुश हो रहा हूँ, हाँ, बिल्कुल खुश हो रहा हूँ। हाँ, तो देखिए, उनको ये पारी- उतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 64 मारा है, लेकिन फॉर्म में अभी वापसी नहीं की है उन्होंने। फॉर्म में वापसी नहीं किया, लेकिन आपकी ये पारी आपको कॉन्फिडेंस देगी कि Confidence देगी। आप अच्छी स्ट्राइक रेट से भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। पहले बल्लेबाजी आती तो शायद कुछ और सीन हो सकता था। लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि क्या तीसरे वनडे में अब कुछ बदलावों की ज़रूरत है? क्या रोहित शर्मा अब सोचेंगे ईशान किशन या सूर्य कुमार यादव को खिलाने के बारे में? आपको क्या लगता है, क्या ईशान किशन या सूर्य कुमार यादव को टीम में आना चाहिए? आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहिए। और सूर्य कुमार यादव अगर आएंगे ईशा
तो क्या श्रेयस अय्यर की जगह आप उन्हें फिट करना चाहेंगे, या फिर आप सीधा सीधा दो बदलाव कर सकते हैं कि शुभमन गिल की जगह आप ईशान किशन को ले आइए, केएल राहुल की जगह आप सूर्य कुमार यादव को ले आइए? जी बिल्कुल, देखिए ये आपका सेकंड ऑप्शन आपका अच्छा था। शुभमन गिल भी अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है, शुभमन गिल को अगर आप नहीं निकालते हो टीम से, लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल है कि श्रेयस अय्यर को आप बाहर कर सकते हो जब वो 2 मुकाबलों में नहीं चले। भाई अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए 2 मुकाबले ज्यादा होते हैं, मौकों को भुनाओ। अब जिस तरीके से श्रेयस अय्यर हैं, श्रेयस अय्यर की पारियां जो रहती है अच्छा खेलते हैं, लेकिन कभी जिस तरीके से अभी डगमगाए हुए हैं श्रेयस अय्यर, अब लगता है कि ठीक है आप टीम से बाहर हो जाइए। और जो बाकी खिलाड़ी हैं शानदार प्रदर्शन जो कर रहे हैं, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, उनको टीम में शामिल कीजिए, प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाइए और खिलाइए भाई। बिल्कुल आना चाहिए। रोहित कुमार जी लिख रहे हैं बिल्कुल आना चाहिए, और विशाल जी लिख रहे हैं सूर्य कुमार यादव को आना चाहिए, और संजू सैमसन भी आएंगे ऐसा भी लिखा। नहीं सैमसंग चोटिल हैं भी, बिल्कुल चोटिल हैं, और ओडीआई के तो स्क्वाड में भी नहीं है, उनका तो नाम आप छोड़ दीजिए। सहदेव सिंह जी लिख रहे हैं सूर्य को मौका दो ओडीआई में। विशाल जी लिख रहे हैं सूर्य को मौका दो, और अय्यर की जगह स्काई, सौरभ जी बोल रहे हैं। सौरभ जी अय्यर की जगह स्काई, तो क्या अय्यर की जगह स्काई अच्छा विकल्प है। श्रेयस अय्यर सिर्फ इसलिए कह रहे हैं, हाँ सीरीज जीत चुके हैं, सीरीज जीत चुके हैं, इस वजह से ही ये भी आप कर सकते हो। अगर जो लोग केएल राहुल को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई अगला मुकाबला खिला लो जी, उनके लिए अच्छा विकल्प है, क्योंकि 2 मुकाबलों में 28-28 रन बनाए उन्होंने, तो आप उनको रेस्ट दे सकते हो, या फिर आप उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए अगला मुकाबला खिला भी सकते हो। बिल्कुल। सचिन यादव जी लिख रहे हैं स्काई स्काई, और मोहित यादव जी भी लिख रहे हैं सूर्य सूर्या कुमार। डार्क गेमिंग वीर जी लिख रहे हैं सूर्या जो को लाओ। फॉर्म में चल रहे हैं उन्हें टीम में खेलना जरूरी है। प्रकृति जी, सूर्य कुमार यादव तीसरा ओडीआई मुकाबला खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं? नहीं मुझे तो नहीं लगता कि वो खेल रहे हैं। आपको लगता है कि वो खेलेंगे? मुझे लग रहा है खेलेंगे। अब क्यों? क्योंकि केएल राहुल की जगह तो नहीं लग रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि खेलेंगे। श्रेयस अय्यर की जगह खेल सकते हैं। आप क्योंकि लोग आप कमेंट करके दाव लगा बताइए कि सकते हैं। सूर्य कुमार यादव को अगर आप अगला मुकाबला खिलाओगे जी। तो किस खिलाड़ी की जगह खिलाओगे? श्रेयस अय्यर जो कि 2 मुकाबलों में 28-28 रनों पर आउट हुए, या फिर केएल राहुल जो पूरा 2022 खराब जाने के बाद एक कमेंट आया है कि पुराने खिलाड़ी न्यू खिलाड़ी को इसलिए मौका नहीं देते क्योंकि उनकी जगह खतरे में ना पड़ जाए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। खिलाड़ी नए खिलाड़ी को क्या होता है? क्योंकि जब खिलाड़ी कभी किसी को मौका Exactly. देता ही नहीं है, वो तो जी, मैनेजमेंट देती है, जी। वो तो कप्तान देते हैं, बिल्कुल वो सही। कोच और कप्तान की रणनीति होती और है। कभी ना कभी वो टाइम आता ही है कि कोई पुराना खिलाड़ी जाता है तभी तो न्यू आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो आप लोग कमेंट करके लगातार बताते रहिए, हम लोग आपका कमेंट भी ले रहे हैं। कि अय्यर बेस्ट ऑफ द ईयर ओडीआई। अच्छा शिवा हमारे साथ जुड़े हैं। भाई वही बात है ना, एक खिलाड़ी वो है, अभी जो हमने आपको 2 ऑप्शन दिए हैं वो कश्मकश वाले ऑप्शन है। कुलदीप को बाहर मत करना। देखिए कश्मकश वाले ऑप्शन है दोनों। एक वो खिलाड़ी है श्रेयस अय्यर जिसके लिए 2022 सबसे बेहतरीन रहा, भारत की तरफ से ओडीआई में सबसे ज्यादा रन, सबसे अच्छा उन्होंने खेला, सबसे तभी ज्यादा उनको रन, रखा हुआ है टीम में। सबसे जी, ज्यादा रन, लेकिन पिछले दो मुकाबलों में फ्लॉप। तो क्या लेकिन आप आप 2 उन्हें आराम मुकाबले करोगे? से नहीं डिसाइड कर सकते ना कि तो खिलाड़ी सूर्य अच्छा कुमार यादव खेलेगा को या अगले नहीं। मुकाबले में नहीं खिलाना? अब ये कैसे मैं बोलूं? नहीं, मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप कह सकते हैं हाँ कि आप श्रेयस अय्यर को रेस्ट दे सकते हैं एक मुकाबले के लिए, और सूर्य कुमार यादव मिल सकता है। लेकिन अगर रोहित शर्मा की सोच देखे तो ऐसा लगता नहीं है कि देंगे, मिलना तो चाहिए। ईशा बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब कुछ चेंजेस होगा। रोहित शर्मा इसी प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे। हाँ बस कुलदीप यादव का यहाँ पे डर है कि कुलदीप यादव शानदार गेंदबाजी जरूर किया, अगर युजवेंद्र चहल चोटिल होकर दोबारा से ठीक हो जाते हैं तो यहाँ युजवेंद्र चहल नजर आएंगे। चिराग बिल्कुल आएंगे, मुझे भी लग रहा है। नहीं, मुझे लगता है यूजी अगला मुकाबला खेलेंगे, कुलदीप ही खेलेंगे। वो तो इंजरी लेकिन के हो कारण सकता है नहीं भाई, हो खेलेंगे। सकता है। अगर इंजरी है तो नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर फिट हो जाते हैं युजवेंद्र चहल तो क्या अगले मुकाबले में क्या वो खेलते हुए प्रेफर नजर नहीं आएंगे? करेंगे कुलदीप को ही मौके दिए जाए, और अगर वो इंजर्ड है तो थोड़ा रेस्ट और कर ले, एक दिन एक मैच में रेस्ट कर लिया तो एक और मैच में रेस्ट कर ले। हाँ बिल्कुल हो ज्यादा सकता है। बेटर है। बिल्कुल बेटर तो ऑप्शंस कई सारे हैं इंडिया के पास, लेकिन जी। अगर बेटर की तरफ जाना चाहे टीम मैनेजमेंट तो की बात है। राहुल त्रिपाठी की भी बात हो रही है कि उन्हें बुलाइए। स्काई आई वांट, वी ऑल वांट स्काई टू प्ले इन दिस मैच। स्काई देखिए अगले मुकाबले में खेलने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है सूर्य कुमार यादव को अगले मुकाबले में मौका मिलना चाहिए।
कुलदीप यादव कंटिन्यू रहने चाहिए टीम में। श्रेयस अय्यर को मैं चाहता नहीं कि उन्हें आप टीम से बाहर करिए 2 मैच के कारण। अरे जिस 2022 में 22 उससे ज्यादा रन किसी ने ODI नहीं बनाए में होंगे। जी। अच्छा, अनुज शर्मा जी लिख रहे हैं आज अगर केएल राहुल आज आउट हो जाता तो जाते इंडिया मैच हार जाती। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ठीक है, नहीं हार जाती, 100% हार जाती। लेकिन अगर इफ्स एंड बट्स की बात है तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि अगर सूर्य कुमार यादव होते तो 25 ओवर में जीत जाती। इफ्स एंड बट्स की बात बहुत सारी होती है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन जिसे मौका मिलना चाहिए किसे नहीं, इस पर अब थोड़ा सा और मुझे लगता है पुख्ता सोच करनी होगी रोहित शर्मा को। बिल्कुल और आया है कि MS धोनी बेस्ट है, तो MS धोनी मोर देन बेस्ट है मेरे लिए। तो नहीं, महेंद्र सिंह धोनी की तुलना तो आप कर ही नहीं किसी से सकते कर ही नहीं सकते। महेंद्र सिंह धोनी जैसा न था न है, आगे ना पता होगा नहीं। ना होगा। आगे धोनी जैसा तो कोई धोनी जैसा कोई नहीं होगा अजय। तो उनसे बेहतर भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, कमतर भी हो सकता है, लेकिन धोनी नहीं हो सकता। धोनी धोनी जैसा नहीं हो सकता बिल्कुल। कुलदीप जिता देता उमेश यादव जी लिख रहे हैं, कैसे बल्लेबाजी में गेंदबाजी में? अच्छा, बल्लेबाजी में ही कह रहे हैं क्योंकि हम बात कर रहे थे कि केएल राहुल अगर जल्दी आउट हो जाते तो कुलदीप यादव जितवा देते। बिल्कुल कुलदीप यादव नहीं जीता पाते भाई। 100 की स्ट्राइक रेट से मार रहे थे आज अगर केएल राहुल आउट अरे नहीं, हाँ ठीक है, वो इफ्स एंड बट्स वाली बात है, फिर वही वाली बात है। मैंने कई बार मैचेस Ifs में and देखा है but- कि ifs and बॉलर्स but वाली आते बात है, हैं हाँ। और फिर वो अच्छा, इकराम जी का कहना है कि टेस्ट में आने चाहिए स्काई। भाई T20 फॉर्मेट के बल्लेबाज हैं और आप कह रहे हैं कि टेस्ट में आने चाहिए, तो चिराग किस हद तक आप सहमत हैं इनकी बात से? देखिए, नहीं, मैं इतना ज़्यादा सहमति नहीं दूंगा टेस्ट के लिए अभी सूर्य कुमार यादव को फिलहाल, क्योंकि तीनों फॉर्मेट्स खेलना एक प्लेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है आज की डेट में, जब आपको लगातार मुकाबले खेलने पड़ते हैं। हम देखते हैं 1 दिन के या मैक्सिमम 2 दिन के गैप पर मुकाबले होते हैं, आपका वर्कलोड मैनेजमेंट भी होता है, सब कुछ होता है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि शायद सूर्य कुमार यादव को अभी T20 और वनडे तक ही सीमित रखना चाहिए। बिल्कुल टेस्ट में नहीं खिलाना चाहिए। हाँ, अभी नहीं खिलाना अभी नहीं खिलाना प्रेशर चाहिए, बढ़ जाएगा। और बिल्कुल। अभी नहीं तो फिर बाद में भी शायद नहीं खेलेंगे। MS धोनी 25 ओवर में जिता देते। नहीं, मुझे लगता है वर्ल्ड कप के बाद शायद आप उनको टेस्ट में खिला सकते हैं। टेस्ट, हाँ, वर्ल्ड कप के बाद आप उन्हें टेस्ट प्रेशर फिर रिलीज हो जाएगा, और अगर वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने अगर जीत दर्ज कर ली तब तो फिर बहुत सुनहरा मौका होगा ये उनको। डेविल बोले कि भाई केएल राहुल के बारे में कहो। क्या सब कहें चाह रहे हैं कि केएल बारे राहुल के बारे में ही ये चाह रहे हैं शानदार खेला दर्शक हमारे कि केएल कमाल, राहुल के बारे में ही लाजवाब, बात क्या कहें केएल राहुल के बारे में? कमाल, लाजवाब राहुल आज। डेविल जी, आप भी बता दीजिए, केएल राहुल अगले मैच में खिलाना है या नहीं खिलाना है? क्या सूर्य कुमार यादव को खिलाना है या ईशान किशन को खिलाना है? आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा, उमेश यादव जी कह रहे हैं कि स्काई ने टेस्ट रणजी खेली नहीं है क्या? इन्हीं का खेली है, बिल्कुल, बहुत अच्छा खेला और है। अच्छा मतलब बहुत सही देखिए खेलते हैं स्काई वो तो वहाँ बहुत ही अच्छे मिस यू धोनी, विशाल जी लिख रहे हैं गिल की जगह ईशान को खिलाओ, रिंकू शुक्ला जी लिख रहे हैं। जी। और रिंकू गिल शुक्ला तो जी के साथ आप कितने सहमत है? शुभमन गिल की पारी देखने को मिली है, तो आपको लगता है कि शुभमन गिल की जगह आपको ईशान किशन को खिलाना चाहिए? बताइए, कुलदीप यादव पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे, बाहर कर दिया था, इस मैच में फिर मैन ऑफ द मैच बने, अब डर लग रहा है मुझे। अब डर लग रहा है, बिल्कुल। क्या अगले कुलदीप मैच यादव को मैन ऑफ द मैच मिला है, जो दर्शक हमसे पूछ रहे थे। एक कमेंट आया था कि मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज बताइए। देखिए, सीरीज तो आपको बताएंगे 15 तारीख को रविवार को, जब तीसरा वनडे मुकाबला खत्म हो जाएगा, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड कुलदीप यादव के नाम गया है। 3 विकेट इन्होंने लिए थे 10 ओवर में 51 रन देके, यानी कि 5.1 का इकोनॉमी रेट, और 3 विकेट हासिल किया। मतलब जब जब कुलदीप यादव खेल रहे हैं, प्लेयर ऑफ द मैच ले रहे हैं, अगले मैच में बाहर बैठ रहे हैं। और फिर आ रहे हैं ये तो आपकी फिर वो player of वाली the बात match है ले कि रहे हैं। अगर आपको टीम इंडिया में रहना है तो आउट ऑफ फॉर्म रहिए, हाँ, बिल्कुल, फॉर्म में रहेंगे तो आपको बार बार बैठा दिया जाएगा, बाहर कर दिया ये जाएगा। आप आपकी तो बात है केएल राहुल चिराग। के लिए भी डर लग रहा है। अच्छा नहीं आए, फॉर्म में नहीं आए। नहीं, केएल राहुल के लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। केएल राहुल को अभी फिलहाल ओडीआई वर्ल्ड कप तक तो कोई बाहर नहीं कर रहा है। स्काई एक सन की तरह है, वन्या यादव जी लिख रही हैं। उनका नाम भी सूर्या है, तो ये चीज कितनी सही बात हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। MS धोनी को टीम इंडिया का कोच बना देना चाहिए, अनुज शर्मा जी लिख रहे हैं। तो क्या ईशा MS धोनी की टीम में ज़रूरत है, नीड है? हालांकि 2021 T20 वर्ल्ड कप में बतौर मेंटोर आए थे, लेकिन वैसा T20 वर्ल्ड कप तो कभी नहीं गया इंडिया का। बहुत ज्यादा खराब, बहुत नहीं, आने चाहिए। देखिए, MS धोनी आने जरूर चाहिए, बिल्कुल। आप उन्हें जज नहीं कर सकते एक टूर्नामेंट से। हालांकि आपको खिलाड़ियों को मोटिवेट करते रहना पड़ता है, आपको पीछे से एक जो कहते हैं ना कि दिमाग चलता है किसी का, तो वो सबसे ज्यादा जो तेज दिमाग चलता था महेंद्र सिंह धोनी का ही चलता अच्छा, था। रोहित टीम इंडिया में के बहुत टीम चेंज। सिलेक्शन पे भी बात आई है, चिराग और अजय कि ईशा आप भी बताइए इस पे कि विजय नागर बोल रहे हैं कि रोहित का टीम सिलेक्शन सही नहीं है। आप कितनी सहमत है इस बात से ईशा?
कुछ हद तक तो बिल्कुल। मुझे लगता है हर कोई सहमत होगा। और मैं तो बहुत हद तक हाँ, सहमत वही हूं मतलब कि वही टीम सिलेक्शन और लाइव में बार बार हमने यही कहा है कि सिलेक्शन अच्छा नहीं है, आप भी देख रहे हैं कि अगर कुलदीप यादव को सिलेक्शन कितना- अच्छा है ईशान, हाँ। तो फिर तो शुभमन गिल से पहले ईशान किशन का चांस बनता है। और केएल राहुल का चांस नहीं बनता है। हाँ, सूर्य कुमार यादव या फिर ईशान किशन को आप जिसको भी रिप्लेस करना चाहते हैं, तो फिर तो अच्छा, चांस पहले बनता था। आज मैं पहली बार ये कमेंट देख रही हूँ, इतना लाइव्स में मैंने कभी नहीं देखा है ये, किंग सचिन को बैटिंग कोच बनाओ। किंग्स, अरे मैं बिल्कुल। तो, लेकिन वो बनेंगे नहीं, क्योंकि बनेंगे वो नहीं। क्या आज तक ऐसी कोई खबर या रिपोर्ट तो मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन आज तक शायद इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया उन्होंने। नहीं, मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े हैं, अब मुंबई इंडियंस अगर छोड़ेंगे तो फिर शायद सोच सकते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी अगर वो कोच कमान देखिए, संभालते अगर वो हैं। हेड कोच या बल्लेबाजी कोच बनते हैं भारतीय टीम के, तो मुझे लगता है कि उससे बेहतरीन और ये शान कुछ की भी होगा बात नहीं। भी होगी कि जो क्रिकेट का भगवान जिनको बोला जाता है वो क्योंकि मैं तो दो तीन ऐसे खिलाड़ी जानता हूँ जिनके सर कुमार जी लिख रहे हैं, वर्ल्ड कप जीतना है तो इंडिया को सूर्य को खिलाना ही पड़ेगा, वरना कोई और चांस नहीं है। हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको सूर्या को खिलाना पड़ेगा। सूर्या रहेंगे ये बात तो कुछ जीतने के मैचेस chances। डिसाइड करेंगे ना, जब उनको अभी पहले अभी खिलाया जाएगा, उसमें अभी उनका मौका ही फॉर्म नहीं देखा मिलेगा, जाएगा, अगर उनको मौका ही फिर नहीं हम मिलेगा तो डिसाइड फिर हाँ, करेंगे सही कि वो बात है। फाइनल में खेलने लायक है या नहीं है। बिल्कुल, अभी तो है और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहे हैं, एमएस धोनी को टीम इंडिया का कोच बना देना चाहिए, ये तो कमेंट आ रहे हैं। टी20 वर्ल्ड कप में लेफ्टी चाहिए था तब टी20 वर्ल्ड कप में। हाँ, टी20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम में पिछले युजवेंद्र चहल भी चाहिए थे, थे। युजवेंद्र चहल की कमी खल रही थी वहां पर, और 2022 के वर्ल्ड कप में तो ना जाने किस किस की कमी खल रही थी। तो लगातार देखिए, टी20 वर्ल्ड कप 2022 की बात करें तो बहुत सारे खिलाड़ियों की कमी खल रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है। जसप्रीत बुमराह की कमी खल रही थी। डिविलियर्स को कोच बना दो, मोहित यादव जी कह रहे हैं। एबी डिविलियर्स ये कोच पॉसिबल नहीं है। लेकिन वही अभी पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि भारत के ही खिलाड़ी, जो पूर्व खिलाड़ी रहे हैं, वो वही कोच बने कोचिंग हैं। स्टाफ में आए हैं, जी। तो अब भारत के पास ही इतने ज्यादा एक्सपीरियंस और इतने महान बल्लेबाज, गेंदबाज खिलाड़ी रहे हैं कि अब मुझे लगता है कि भारतीय टीम को कोचिंग स्टाफ के लिए फॉरेन खिलाड़ियों पर निर्भर जी। होने की अब वो वक्त शायद मुझे लगता है अब चला गया। अच्छा, यहाँ पे एबी डिविलियर्स की बात हुई है तो मुझे सूर्य कुमार यादव की याद आ गई है। तो जब आप सूर्य कुमार यादव को टीम में प्लेइंग 11 में शामिल नहीं कर रहे हो, तो आप फिर एबी डिविलियर्स को फिर कोच बनाने का कैसे सोच रहे हो? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये आती है ना कि सिलेक्शन की बात आती है। अगर आप बल्लेबाज अच्छे रखोगे तभी आपकी बल्लेबाजी भी दिखेगी, प्रदर्शन दिखेगा टीम का। अगर आपने सूर्य कुमार यादव को नहीं रखा, आप श्रेयस अय्यर को रख रहे हो जो कि 2 मैच में 28 रन यहाँ पे बना के दे रहे हैं टीम इंडिया को, तो फिर कैसे बल्लेबाजी और कैसे प्रदर्शन अच्छा रहेगा भारत का? देखिए, टीम सिलेक्शन में तो पूरा सवाल है, मतलब आप जितना सवाल करना चाहो उतना कर लो जी। बट वही, अब अंत भला तो सब भला। मैं बस यही दुआ करूंगा कि जिस तरीके के मैचेस पिछले 2 रहे हैं या 3 रहे हैं, ये ओडीआई वर्ल्ड कप में भी भारत को कुछ ऐसे ही मुकाबले मिले, बस जीत जाए, क्योंकि बहुत वक्त हो गया, मतलब बहुत वक्त हो गया, 2011 के बाद हम खेला एक जाएगा। भी वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं। ट्रॉफी ODI का वर्ल्ड कप। सूखा पड़ गया है, मैं कह सकती हूँ ये। बिल्कुल, अकाल सूखा सब पड़ चुका है। एक ऐसी देश जिसने कई सालों तक वर्ल्ड क्रिकेट कप में का अपना जी। स्वाद तक नहीं चखा था, जी। उस देश ने भी दो वर्ल्ड कप जो है वो जीत लिए। तो हाँ, इंग्लैंड ने देखिए टी20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया और वनडे वर्ल्ड कप तो पहले ही जीत लिया था। तो ज़रूरी है देखिए कि सूर्य कुमार यादव का बल्ला चले, ईशान किशन का बल्ला चले, चलता रहे, बाहर ना हो, केएल राहुल का बल्ला भी चल जाए। तो हम चाहते हैं कि फॉर्म में सारे खिलाड़ी रहें और फिर आपको मज़ा भी आए कि हाँ, इसको खिलाया, ये भी चल गया, उसको खिलाया, वो भी चल गया, लेकिन सभी परफॉर्म करते रहे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी और है। आ रही है यहाँ कि पे किंग चिराग कोहली को अजय, टेस्ट कैप्टन बना दो। चिराग अजय और प्रकृति, मेरा आपसे ये सवाल है कि श्रीलंका के खिलाफ जब टीम इंडिया की ऐसी इस तरीके की हालत होगी कि भाई 216 टारगेट था, उसके लिए आपको 82 ओवर यहाँ पे खेलने पड़े, तो आपको जब ऑस्ट्रेलिया सामने होगी, इंग्लैंड सामने होगी, न्यूजीलैंड सामने होगी, साउथ अफ्रीका सामने होगी, वेस्ट इंडीज सामने होगी, तब आपका कैसा हाल होगा? बिल्कुल। जो बड़ी टीमें हैं उनके सामने जब भारतीय टीम जाएगी, और अगर ये भारतीय टीम इस तरीके से परफॉर्म करेगी, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा भारतीय टीम के लिए, क्योंकि ये टीम में वो क्षमता तो नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल, और मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ कि बहुत ही ज़्यादा वीकनेसेस है इस टीम में। अगर आपको ऐसी बड़ी टीमों के सामने जीतना है तो थोड़ा तो आपको सोच समझ के
प्लेयर्स को चूज करना होगा, और ताकि आप उनके सामने उनके लायक रहो, उनके जितने स्ट्रांग हो, आपका बॉलिंग स्ट्रांग हो, आपकी बैटिंग स्ट्रांग हो, आपकी फील्डिंग स्ट्रांग हो। ये बात मैं हमेशा करती हूँ कि तीनों स्ट्रांग होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप जिसके सामने खेल रहे होते हो उनको देखो ना, उनसे कंपेयर करो और उस अकॉर्डिंग आप अपने टीम को बनाओ। बिल्कुल। चिराग आप बताइए। क्या मैं सवाल भूल गया इतने ज्यादा जवाब सुन। देखिए मेरा अब यही सवाल था कि जब आप श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ ऐसी हालत हुई है, बड़ी टीमों के खिलाफ कैसी हालत होगी? बड़ी टीमों के खिलाफ तो मुश्किल होगी ईशा। देखिए इस टीम के साथ तो आपको डेफिनेटली मुश्किल होने ही वाली है। सभी खिलाड़ी हम कहते हैं कि फॉर्म में भी नहीं है, कुछ खिलाड़ियों पर संशय बना हुआ है, कुछ इंजर्ड हो जाते हैं जी। तो ऐसे में आपको अगर वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है तो आपको एक ऐसी पुख्ता टीम चाहिए होगी जो श्रीलंका बांग्लादेश जैसी टीम को, तो जैसा कि अजय ने कहा था कि आप हाँ ठीक है 20-25 ओवर में ही आप ये टारगेट निपटा के चले जाते और तब आप कहते पैदा हैं, करते, लेकिन टेरर बिल्कुल टेरर पैदा करते सामने वाली। और ये 216 भी मुझे लग रहा है बनने नहीं चाहिए थे। ये 216 नहीं, नहीं इतने तो बने। बन ही सकते हैं। 170 175। हाँ, ये बोल सकते हैं कि जब 8वां 7वां विकेट गिर गया था 33। तो मैं उतना देख लेता हूँ एक दिखना सेकंड नहीं था की फॉल ऑफ विकेट्स कैसे हुए थे। लेकिन आपने पिछले मैच में भी देखा था कि जब 7-8 नहीं, विकेट गिर 29 चुके पे थे। 1, 102 पे 2, 103 पे 3, 118 पे 4, 125 पे 5, 126 पे 6। जी। तो अगर 126 पे 6 थे तो क्या 215 बनने चाहिए थे? ना, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं बनने चाहिए थी। देखिए, मुझे तो लगा सामने भी नहीं श्रीलंका था कि है। एक मैच की बात जाने नहीं वाला है, ये दोनों मैचों की बात है। पिछले मैच में भी 206 100 रन बना लिए थे। 206 पे 7 थे तो क्या मैं वही 306 लास्ट बनने मैच की चाहिए बात थे? करी थी कि लास्ट मैच में भी यही हुआ था कि सारे विकेट्स ऑलमोस्ट गिर चुके थे, फिर भी तो वो मतलब क्या उन्होंने 100 गेंदबाज रन बनाए। गेंदबाज क्या रिलैक्स हो जाते हैं क्या कि नहीं ये मैच तो चलो जीत लिया, 126 पे 6 कर दिए, अब क्या है, अब 200 बना लें चाहे 250 बना लें, अब हम बना लेंगे, चेस कर लेंगे। दूसरी तरफ देखा था कि चलिए 373 तो बना ही लिए हैं, अब 200-250 मारने दो, 300 मारने दो, क्या दिक्कत है, हम रिलैक्स हो जाते हैं। थोड़ा बॉडी लैंग्वेज में भी दिखता है क्या ईशा, हार्दिक पांड्या की बॉडी लैंग्वेज अगर देखें थोड़ी सी क्या चेंज हो जाती है, वो थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हैं कि नहीं टारगेट बहुत ज्यादा है, आप आराम से गेंदबाजी कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, ढीले थोड़े पड़ जाते हैं, उन्हें यही लगा कि 216 का टारगेट है, चलिए ठीक है बन जाएगा, लेकिन ऐसा मुश्किल में यहाँ पे टीम इंडिया देखिए यहाँ पे फंस गई थी कि क्या अभी भी लास्ट तक भी यही लग रहा था कि क्या यहाँ पे मैच अब फंस जाएगा। जब केएल राहुल बैटिंग कर रहे थे मुश्किल उन्हें जरूर हो रही थी वहां पे बल्लेबाजी करने में भी, लेकिन संशय बरकरार था कि क्या भारत जीत पाएगी या नहीं। ऐसी हालत देखिए श्रीलंका के खिलाफ हो रही है, तो अभी बड़ी टीमें हैं सामने, बड़ी टीमों के साथ आपने खेलना है, तब आपकी क्या हालत तब आपकी होगी वो देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ पे बात करें विराट कोहली की, शुभमन गिल की, यहाँ पे बात करें रोहित शर्मा की, बात करें दिग्गज खिलाड़ी हैं, चलिए शुभमन गिल की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे विराट कोहली रोहित शर्मा की बात करेंगे। आप एक मैच में आप रन बनाते हो लेकिन दूसरे मैच में आप नहीं रन बना पाते हो, आप 4 रन बना के 17 रन बना के आउट हो जाते हो, ऐसा कब तक चलेगा? बिल्कुल। कब तक एक और कमेंट आया है कि रोहित शर्मा को डर है कि कहीं सूर्य कुमार यादव उनका वनडे का 264 वाला रिकॉर्ड तोड़ नहीं दे। ऐसा तो नहीं है, देखिए रिकॉर्ड्स तो तोड़ने के लिए बनते हैं, और जब भी कोई खिलाड़ी रिकॉर्ड बना रहा होता है तो उसको पता होता है कि उसका रिकॉर्ड आज नहीं तो कल कोई ना कोई खिलाड़ी जरूर तोड़ेगा। बिल्कुल तोड़ेगा, और रोहित शर्मा की जगह कैप्टन किसी और को बना देना चाहिए। अक्षर पटेल बड़े शॉट लगाए हैं, अक्षर पटेल की भी तारीफ हो रही है, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि शायद अक्षर पटेल को मैन ऑफ द सीरीज भी मिल जाए। श्रीलंका भी एशिया कप जीता है, ये नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए डेविड जी, ठीक बात है। लेकिन ईशा क्या श्रीलंका ओडीआई में थोड़ा सा लैग कर जाता है, T20 अच्छी है लेकिन श्रीलंका की बल्लेबाजी 1, 2, 3, 4 नंबर तक तो शायद वो T20 वाली बल्लेबाजी है, लंबी पारियां नहीं खेल पाते हैं बल्लेबाज, आज भी उसी तरह का देखने को मिला था। आखिरी जो पार्टनरशिप्स होती हैं वही श्रीलंका को थोड़ा बहुत क्लोज